तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के अड्डा 247 पर। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2022 तक का, जो कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 डीआरटीसी एग्जाम 2022 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न है। अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके आने वाले सभी आगामी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखेगा और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है? ए फ्रांस, बी इटली, सी रूस, डी अमेरिका। अगर आपको इसमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो हाल में कौन सा देश है जो भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मी भंडार योजना का स्कॉच पुरस्कार मिला है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य के लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? ए सुधाकर मिश्रा, बी कार्तिकेय रंजन, सी जमशेद ईरानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेद ईरानी। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी जयपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा? ए बिहार, बी ओडिशा, सी असम, डी महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्थित मैमलूह गुफा को भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी मेघालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्थित किस राज्य में स्थित मैमलूह गुफा को पहला भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हुआ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 अक्टूबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहां हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कोलकाता। तो हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण कहां उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में कहां भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो हाल ही में कहां भगवान शिव का दुनिया का सबसे बड़ा ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथद्वार। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा, जहां उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है।
आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे पहला इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों की सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत कहां हुई है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन डी इथोपिया। तो किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेबनान। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? ऑप्शन ए स्टीफन ऑल्टर, ऑप्शन बी सोजड मरीन, ऑप्शन सी रेने नावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेने नावा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा कि नम्मा मेट्रो रेल में व्हाट्सएप ऐप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में कहा कि नम्मा मेट्रो रेल में व्हाट्सएप ऐप पर क्यूआर टिकट की सेवा शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन ए एचपीसीएल, ऑप्शन बी आईओसीएल, ऑप्शन डी बीपीसीएल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिला है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी बीपीसीएल। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में लुइज इनासियो लूना डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी स्वीडन। तो हाल ही में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राष्ट्र की दूसरी मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी मोजाम्बिक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त दोनों, तंजानिया और मोजाम्बिक। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठन करेगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो कौन सा राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठन करेगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। आपका अगला प्रश्न,
हाल ही में आई यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 110। तो हाल ही में आई यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 103 मिलियन। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 2022, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2022, ऑप्शन डी 5 नवंबर। तो हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां 2 हेलीपैड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां 2 हेलीपैड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। तो दोस्तों ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी आगामी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा ही नॉलेज वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।